Good evening, friends. Welcome back to the Market Movers YouTube चैनल। तो चलिए देखते हैं कि मार्केट में आज क्या क्या हुआ और कल क्या होने की संभावना है। तो सबसे पहले देखते हैं निफ्टी के बैंक निफ्टी देखते हैं। तो ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है और हम लोग अब पिछले 3 दिनों से एक बात पे डिस्कस करते आ रहे हैं कि ये वाली जो ट्रेंड लाइन है ये रिस्पेक्ट हो रही है और आज भी जो है बैंक निफ्टी ने इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया है। अब देखिए ये ट्रायंगुलर पैटर्न बन रहा है, ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है और एक जो नया डेवलपमेंट आज हुआ है बैंक निफ्टी में वो ये हुआ है कि एक इनसाइड बार बना हुआ है। तो जब भी ये इनसाइड बार बनता है तो ये देखिए इनसाइड बार कब बनता है, जब पहले वाले कैंडल के विदिन जो है दूसरा कैंडल बॉडी वाइज भी और वीक वाइज भी जो है वो समा जाता है, तो इसको बोलते हैं इनसाइड बार। तो जब भी ऐसा इनसाइड बार बनता है तो जो मदर कैंडल है, माने जो प्रीवियस कैंडल है, उसकी हाई और उसका लो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उसकी हाई और उसका लो। तो अगर ऐसा होता है ये हाई और ये मदर कैंडल का लो है 42,100, हाँ ये लो। अब कल या परसों या जिस दिन भी ये वाला ये जो मदर कैंडल है इसकी हाई या इसका लो ब्रीच होगा, या तो डेली बेसिस पे इसके नीचे या इसके ऊपर क्लोजिंग मिले या एटलीस्ट आवरली बेसिस पे, तो हम ये मानेंगे अगर ऊपर की तरफ क्लोजिंग मिलती है कल की कैंडल हो या परसों की कैंडल हो, तो हम मानेंगे कि मार्केट जो है एक और नया जो है बुलिश होने का जो है वो इंडिकेशन दे रहा है। और अगर इसके नीचे अगर क्लोजिंग मिलती है तो फिर वो बेयरिश होगा और बाय दैट टाइम ये ट्रेंड लाइन भी जो है ब्रेक हो चुका होगा और फिर हम इस जोन के आसपास जाने की कोशिश करेंगे और फिर यहाँ पर क्या होता है वो तो जब ऐसा होगा तब की बात होगी, तब हम उसको एनालाइज कर पाएंगे। फिलहाल के लिए ये इनसाइड बार होना जो है ये एक डिलेमा की स्थिति भी पैदा कर रहा है, लेकिन क्योंकि हम ऊपर की तरफ ही जा रहे हैं। देखिए और एक अच्छी बात जो और आज हुई कि आज भी हमारी क्लोजिंग कल की लो के नीचे नहीं हुई। तो अभी भी जो कल की मेरी सोच थी कि हम जो है ऊपर की तरफ जा सकते हैं और बजट रैली की शुरुआत हो रही है, बजट रैली की शुरुआत शायद यहीं से हो जाएगी, मैं अभी भी उस पर कायम हूँ एंड स्टिल आई बिलीव दैट बोथ द इंडाइसेस आर poised to go up। अब देखते हैं कि इंट्राडे में आज क्या हुआ और कल क्या होने की संभावना है, उस पर बात करते हैं। आज मार्केट जो है उसने डिसाइड कर लिया था कि मुझको कहीं नहीं जाना है और वही हुआ और 42,500 का लेवल जो है बहुत इम्पोर्टेंट लेवल साबित हुआ। तो आज की शुरुआत हुई 19 तारीख। ये देखिए आज की शुरुआत, अगर जिन लोगों ने कल का वीडियो देखा था तो मैंने ये बात बहुत क्लियर कट वे में बताई थी कि अगर गैप डाउन हुआ तो इस चैनल के नीचे होने की संभावना है। और देखिए आज की ओपनिंग कहाँ पर हुई, ये ओपनिंग थी 42,329 और ये जो येलो लाइन है 42,275, इसको मैंने बताया है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। तो यहाँ ओपनिंग हुई, थोड़ा सा डीप होने के बाद उसने ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन इस लेवल के नीचे उसने क्लोजिंग नहीं दे पाया। फिर अगले कैंडल में क्लोजिंग दी और 42,460 के यहाँ 42,500 ब्रीच नहीं हो पाया। फिर यहीं इस लेवल पे सपोर्ट लेते लेते एक अटेम्प्ट और हुआ जिसमें 42,500 को उसने उस समय तो ब्रीच किया लेकिन उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी और उसके बाद एक डाउन मूव मिला और ये 42,275। आज मैं दिन भर अपने ग्रुप में लिखता रहा कि 42,275 के नीचे क्लोजिंग आनी चाहिए और वो सस्टेन होना चाहिए। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि क्लोज होना और साथ में सस्टेन होने का मतलब ये होता है कि जैसे यहाँ पर क्लोजिंग हुई, यहाँ पर क्लोजिंग हुई 42,275 के नीचे, लेकिन ये सस्टेन नहीं होने का मतलब है कि इसके नीचे फॉलो अप सेलिंग नहीं आया। या जैसे यहाँ पर आप देखिए इस लेवल के ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग हुई, इस लेवल के ऊपर, हालांकि हमारा इंपॉर्टेंट लेवल ये था, इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग हुई लेकिन ये
सस्टेन नहीं कर पाया। ये क्या हुआ, देखिए यहाँ फिर इसने रिटेस्ट किया, फिर यहाँ क्लोजिंग हुई, लेकिन इसके ऊपर जो है वो सस्टेन नहीं कर पाया, इसलिए जो है ये आगे अपमूव नहीं बना पाया। तो मैंने आज दिन भर ये बात मेंशन किया कि 42,500 और 42,272 आर गोइंग टू बी द range for the market, and in whichever direction it will break, I had mentioned it that the difference of this range माने 42,500 से 42,272 के बीच का जो डिफरेंस होगा उतना ऊपर की तरफ अगर ब्रेकआउट होता है तो उतना टारगेट यहाँ से हिट कर दीजिए, नीचे की तरफ होता है तो नीचे। लेकिन ना तो इधर उसने सस्टेन किया ना इधर इसने सस्टेन किया, और फाइनली उसने जो है ये वाले दोनों सपोर्ट वाले जोन के बीचों बीच उसने क्लोजिंग दे दी। यहाँ पर जब ये इतनी बड़ी वीक बनी थी तो उस समय लगभग ये तय हो गया था कि आज मार्केट जो है 42,500 को ब्रीच नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये लगभग 120 पॉइंट की वीक थी। देखिए यहाँ पर भी बड़े बड़े वीक्स बने, बड़ा वीक ऊपर की तरफ देखिए, और यहाँ तो इतना बड़ा वीक बना, माने इस लेवल पे इतना ज़्यादा सेलिंग प्रेशर था कि देयर वाज नो क्वेश्चन दैट बुल्स could have taken बैंक निफ्टी बियॉन्ड दिस लेवल। और कल की चर्चा में मैंने बात बताई थी कि 42,500 पे कॉल और पुट ऑप्शन की जो है हैवी राइटिंग हुई है, लेकिन आज जो है बेयर्स हावी रहे तो मार्केट ऊपर नहीं जा पाया। अब कल की संभावनाओं पे बात करते हैं। तो कल के लिए फिर से एक बार आज की जो हाई है जो कि यही है 42,500 के आसपास है ये लेवल, और आज का जो लो है ये हम मार्क कर लेते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। लेकिन फिर मैं बता दूं कि ये जो जोन है इसने आज मार्केट को लगभग आधे से ज़्यादा समय तक जो है या तो ऊपर की तरफ रहने पे सपोर्ट दिया या नीचे की तरफ रहने पे रेजिस्टेंस का काम किया। ये लेवल अब क्योंकि हमने क्लोजिंग इसके नीचे दी है तो ये ब्लू लाइन जो कि मेरा गेन लेवल है, और ये जोन माने 42,372 से 42,342, ये 30 पॉइंट का जो एरिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके ऊपर हम जब तक क्लोज नहीं करते हैं 15 मिनट और उसके ऊपर जब सस्टेन नहीं करते हैं तब तक आप ये मान के चलिए कि हमारा बायस जो है नीचे की तरफ होगा। नीचे की तरफ इम्पॉर्टेंट जो लेवल है वो 42,275 का है, या फिर आज का जो लो है 42,238। ये अब जो है कल के लिए जो है सपोर्ट का काम करेंगे। अगर हम इसके नीचे निकलते हैं तो फिर हमारा जो है नेक्स्ट टारगेट जो है 42,127, इसको भी रहने दीजिए 42,127। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है 42,048 का, जो मैंने कल भी बताया था। और उसके बाद फिर जो नेक्स्ट लेवल है वो 41,965 का है, जो कि एक गेन लेवल है। तो अगर ये जोन ब्रीच होता है तो हम इन 3 लेवल्स के आसपास तक आ सकते हैं। ऊपर की तरफ ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगला जो इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा वो ये 42,500 वाला, ये अब बहुत ही इम्पोर्टेंट होता जा रहा है। अगर इसके ऊपर हमको एक आवरली क्लोज मिल जाता है या फिर एक 15 मिनट का क्लोज मिलने के बाद अगर सस्टेन करता है तो फिर ये मान के चलिए कि हम जो है 42,700, और उसके बाद फिर ये जो कल बताए हुए लेवल है गेन लेवल 42,782, फिर उसके बाद ये भी गेन लेवल है 42,866, और उसके बाद ये पीओसी तक जा सकते हैं। और आने वाले बजट तक अगर हम देखें तो फिर शायद अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम नए हाई को भी टच कर सकते हैं। अब कल ओपनिंग के बारे में बात करें, अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो इसके नीचे होगी, इस लेवल के नीचे होगी, और वहां पर हो सकता है कि वो एक बार रिटेस्ट करने के लिए, और उसके बाद अगर वो इस लेवल के ऊपर नहीं निकलता है और यहाँ पर फिर लगातार डाउन मूव बनाता है तो फिर आप जो है अपने ट्रेड को उस तरीके से जो है डिज़ाइन कर सकते हैं कि आप पुट ले लें, या फिर आप अगर इंडेक्स में काम करते हैं तो इंडेक्स बेच दें। आपका टारगेट होगा 42,127, अगर यही कहीं रहेगा तो आपका टारगेट 42,048, और उसके बाद फिर 41,968। इसके नीचे एक बहुत लंबे समय से बढ़िया सपोर्ट का काम कर रहा है 41,834 का लेवल, इसको आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। अगर गैप अप की संभावना बनती है तो गैप अप इस लेवल के ऊपर कहीं पर होगा, छोटा गैप अप होगा तो 42,500 और इसके बीच में कहीं पर होगा,
और फिर से गैप अप होने के बाद हमको थोड़ा सा 5 मिनट देखना पड़ेगा प्राइस एक्शन, हो सकता है वो रिटेस्ट करे और उसके बाद अप मूव बना के 42,500 को पार करके फिर आगे की जर्नी शुरू करे। अगर ओवरनाइट कुछ बहुत अच्छा हो जाता है यूएस मार्केट्स में या कोई अच्छी खबर आ जाती है तो हम एक बड़ा गैप अप अगर करेंगे तो दैट विल बी अबव 42,500। और अगर इसके ऊपर गैप अप होता है और सस्टेन करता है तो आप मान के चलिए कि बैंक निफ्टी रॉकेट बनने वाला है बहुत तेजी से। फिर उसी दिन जो है 500-700 पॉइंट की रैली हमको देखने को मिल सकती है। अब अगर जहां पर क्लोज हुआ है वहीं अगर रुकता है तो ये मान के चलिए कि ये जो जोन है और ये जो जोन है ये नो ट्रेड जोन है, इसके बीच में हमको कुछ भी नहीं करना है। अगर इनके बीच में ओपनिंग होती है तो हमको इंतजार करना पड़ेगा, या तो ऊपर की तरफ निकले तो फिर हम प्राइस एक्शन देख के अपना ट्रेड लेंगे, या फिर इस जोन के नीचे की तरफ निकले तो हम अपना ट्रेड लेंगे। तो 42,370 से लेके आज का जो लो है 42,238, ये नो ट्रेड जोन है, यहाँ पर आपको कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। अब वो जो डेली चार्ट में जो मार्किंग है वो मैं करके रख दूं, जो मैंने आप लोगों को बताया कि कौन सा कैंडल बना है, ये जो इनसाइड बार बना है, तो इनसाइड बार बना है उसके लिए मैं डार्क कलर से जो है मार्क कर देता हूँ। ये मदर कैंडल लो और उसका कलर कुछ नया रखा जाए, ऐसा रखते हैं। और ये मदर कैंडल की हाई 42,554, इसके ऊपर या नीचे जाने पे हमको इस इनसाइड बार के बेसिस पर जो है ट्रेड लेना होगा। इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो अप मूव बनेगा, और अगर नीचे वाले रेड लाइन जो कि मदर कैंडल का लो है, कल वाले कैंडल का, डेली कैंडल का, उसके नीचे जाता है तो फिर हम हमारा जो नजरिया है वो वीकनेस की तरफ होगा। अब देखते हैं निफ्टी। निफ्टी के लिए निफ्टी आज पूरे दिन निफ्टी ने जो है वो बैंक निफ्टी की तुलना में ज़्यादा ताकत दिखाई, ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखाई निफ्टी ने। निफ्टी में भी वही कहानी है, ये ट्रेंड लाइन कल मैंने ड्रा की थी, ये ट्रेंड लाइन, उसके ऊपर तो हमको ब्रेकआउट मिल चुका है। कल एक बात मैंने आप लोगों को शायद नहीं बताई कि हो सकता है कि ब्रेकआउट के बाद एक रिटेस्ट करने के लिए आए, लेकिन वो कब होगा देखते हैं। फिलहाल इसमें भी वही है जो बैंक निफ्टी में है, इनसाइड बार बना है, तो जो मदर कैंडल है प्रीवियस डे का कैंडल, उसका हाई और लो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके ऊपर बहुत बुलिश और इसके नीचे उतना बियरिश नहीं होंगे, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन को तब शायद रिटेस्ट करके आगे का जो है प्राइस एक्शन बनाएगा, उस बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, आज के मार्केट को देखकर कोई भी नहीं बोल सकता कि हमारा जो हम जिस अंडरटोन की बात कर रहे थे कि दोनों इंडेक्स बुलिश लग रहे हैं, उसमें कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आई है। ठीक है, अब इंट्राडे में देखते हैं कि कल क्या होने की संभावना बनती है। तो 15 मिनट का चार्ट है, आज की ओपनिंग ये आज की ओपनिंग हुई, और आप लोग कल के वीडियो से इसको कोरिलेट कीजिए। मैंने बताया था कि अगर गैप डाउन होता है तो यहाँ कहीं पर होगा, और यहीं पर ओपनिंग हुई। और एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता दे रहा हूँ कि किसी भी कैंडल का लो उसके ओपन के बराबर होता है तो वो बताता है कि उसमें, उस इंडेक्स में या उस स्टॉक में ताकत है। और हाई अगर ओपन के बराबर हो, खासकर शुरू के 15 मिनट या आधे घंटे वाले कैंडल में, तो एक छोटा सा इंडिकेशन मिलता है। वो दिन भर चलेगा ऐसा नहीं कि उस दिन जो है वो स्टॉक या इंडेक्स जो है थोड़ा सा कमजोर रहेगा। आज देखिए ऑलमोस्ट जो है ओपनिंग और लो मतलब शुरू के 2-3 कैंडल में वही मेंटेन था, तो ये लग गया था कि मतलब
निफ्टी में आज ताकत है, हालांकि बहुत बड़ी चाल नहीं मिली, लेकिन गिरावट भी उतनी बड़ी नहीं मिली। खैर, तो यहाँ ओपन होने के बाद ये दोनों गेन लेवल मैंने मेंशन किए थे, ये हायर टाइम फ्रेम का गेन लेवल था और ये थोड़े शॉर्टर टाइम फ्रेम का, उसको उसने टच किया। टच करने के बाद फिर वापस वहाँ से रिपल्शन मिला, यहीं कहीं पर घूमता रहा। यहाँ पर देखिए एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल का फॉर्मेशन बना, कहाँ पर, इम्पॉर्टेंट सपोर्ट के पास। तो जो लोग वीडियोस पहले से देख रहे हैं वो लोग यहाँ पर जो है ट्रेड ले सकते थे 18,101 के आसपास, और वहाँ से जो है उसने फिर एक कोशिश करी ये जो गेन लेवल है 18,141 को ब्रीच करने की, तो 18,154 लगभग 52 पॉइंट का जो है यहाँ पर अपमूव मिला, और बहुत समय तक इन्हीं दो गेन लेवल्स के बीच में जो है निफ्टी ने ट्रेड किया, और क्योंकि नीचे भी सपोर्ट था पीओसी का, तो कोई बहुत डिसाइसिव मूव नहीं बनी। यहाँ पर एक बार बेयर्स ने नीचे ले जाने की कोशिश की, लेकिन मैंने तुरंत अपने ग्रुप में डाला था कि इसके नीचे, इसके लो के नीचे अगर जाना शुरू करे तभी जो है आप लोग पुट बाई कीजिए, अदरवाइज वेट कीजिए। तो हालांकि आज के लिए हुए कॉल ऑप्शन वाले ट्रेड में क्योंकि प्रीमियम से रूट हुए, मार्केट ना तो ऊपर गया ना नीचे गया, तो लगभग सभी लोगों को लॉस हुआ होगा छोटा मोटा, और फाइनली यहाँ पर हमको क्लोजिंग मिली 18,089 के आसपास, और बाद की क्लोजिंग 18,100। तो कल के लिए अब हम देखते हैं, कल के लिए फिर से वही करेंगे, जो आज की हाई है वो हम मार्क कर लेते हैं। ये आज की हाई है जो कि 18,155 है, और आज का जो लो है वो वही है, गेन लेवल है। तो ये दो इम्पोर्टेंट लेवल रहेंगे कल के लिए। अब कल की संभावना पे विचार करते हैं। देखिए ऊपर की तरफ ये एक गेन लेवल है, रेजिस्टेंस का काम करेगा, और ये यहीं पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये दूसरा गेन लेवल, और ये चैनल की पीओसी। तो ये जो जोन है, माने हम इसको ले 18,122 से लेके 18,141 तक, ये बिल्कुल नो ट्रेड जोन है, बल्कि उसमें आप ऐड कर लीजिए ये कल की हाई। तो 18,122 से लेके 18,155, ये जो 30-32 पॉइंट का जो जोन है, यहाँ पर आपको कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। अगर कोई छोटा गैप अप होता है तो इसी के बीच में कहीं पर होगा, उस केस में आपको या तो इस लेवल के ऊपर क्लोज करके सस्टेन करने का इंतजार करना पड़ेगा, या वापस इस लेवल के नीचे आके सस्टेन करने का इंतजार करना पड़ेगा। अगर गैप अप होके यहाँ कहीं ओपनिंग होती है और इस लेवल के नीचे एक 15 मिनट का क्लोजिंग देके फिर उस कैंडल के नीचे अगर ट्रेड करना शुरू करे, तो आप ये मानिए कि फिर वो निफ्टी जो है वो इस लेवल को टच करने के लिए आएगा 18,065 से 18,000, जो आज का लो है 63 के आसपास। और अगर ये ब्रीच होता है तो फिर यहाँ पर ये जो चैनल है, चैनल का लोअर पार्ट है, यहाँ पर उसको एक सपोर्ट मिलेगा, और अगर ये ब्रीच होता है तो हमारा नेक्स्ट गेन लेवल है 17,989 का। अब यहाँ कहीं पर गैप अप होने के बाद अगर आज की हाई अगर ब्रीच होती है और उसके ऊपर अगर वो कंसिस्टेंटली ट्रेड करता है, तो नेक्स्ट टारगेट होगा 18,183। ये तो कल की हाई थी, लेकिन ये 18,218 ये मैंने कल ड्रा करके आप लोगों को बताया था। और अगर ये लेवल ब्रीच होता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट ये चैनल का अपर पार्ट होगा, जो कि 18,267 के आसपास है। और यहाँ पर मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं कि 18,293 ये मैंने मार्क करके रखा हुआ है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल है। ये भी गेन लेवल्स हैं, और ये भी गेन लेवल है 18,293 जो है। आप लोग अगर पिछले 1-1.5 माह 2 माह से अगर देखें तो कई बार ऊपर जाके निफ्टी जो है इसी के आसपास आके फिर नीचे जाने के बाद फिर इसी के आसपास आके फिर ऊपर का मूव बनाता रहा है। तो ये ऊपर के टारगेट होंगे अगर यहाँ कहीं पर ओपनिंग होती है। तो अगर हम गैप डाउन ओपनिंग की बात करें तो वो गैप डाउन जो है इस लेवल के नीचे ही होनी है, 18,061 के आसपास। अगर ऐसा होता है तो आपको 5-10 मिनट वेट करना पड़ेगा। अगर बहुत सेलिंग प्रेशर रहा तो फिर वो वन वे यहाँ तक जाएगा, और फिर यहाँ थोड़ी देर रुक के फिर प्राइस एक्शन से बताएगा कि उसको नीचे जाना है या ऊपर जाना है। लेकिन अगर गैप डाउन होने के बाद अगर यहाँ थोड़ी देर रुकता है, फिर रिटेस्ट करने के बाद नीचे आता है, तब फिर हम ये माने कि यहाँ तक आएगा। और अगर ये चैनल का लोअर पार्ट ब्रीच हुआ तो फिर ये गेन लेवल 17,988-89 के आसपास आने की संभावना बनती है। और अगर बहुत बड़ा गैप अप हुआ तो फिर वो 18,183 के ऊपर होगा, और अगर ऐसा होगा तो फिर आप मान के चले कि बहुत बुलिश हो जाएगा।
निफ्टी और उसके बाद फिर एक बहुत बढ़िया अपमूव जो कि उसको 18,293 तक ले जाने की ताकत रखेगा। इस ट्रेंड लाइन पे आप लोग ध्यान रखिएगा और कल के हाई और कल के लो पे भी, क्योंकि कौन सा ट्रेंड इनसाइड बार पैटर्न बना हुआ है। तो कल की हाई जो कि ये है और कल का लो 18 तारीख का लो ये 18 तारीख का लो जो कि यही है 18,157 आज के हाई के बराबर। तो ये जो एरिया है ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। एक मिनट, कल की हाई ना ये यहाँ मार्क कर देते हैं डेली चार्ट में। ये है डेली चार्ट में, गलत मार्क कर रहा था इसको मैं। ये कल की हाई और ये कल 18,031 और 18,183, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग इन लेवल्स को नोट करके रखिए और इस बेसिस पे अपने ट्रेड को डिज़ाइन कीजिए। और जिन लेवल्स पे मैंने बताया है कि किसी भी प्रकार का ट्रेड नहीं लेना है, उन लेवल्स को आप उन लेवल्स पे ट्रेड अवॉइड कीजिए। कल फिर ऐसी किसी वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।